हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए लेकर आया हूं मॉक टेस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। चलिए शुरू करते हैं। आपसे पिछला प्रश्न मैंने पूछा था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे? यहाँ पर कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर बताना है राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे। सही उत्तर बताइए, कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजतरंगिणी के रचयिता कल्हड़ थे। कौन थे? कल्हड़। ये राजतरंगिणी जो है वो एक संस्कृत ग्रंथ है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, नरसिंह प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम। आपको सही उत्तर बताना है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। ये चोल वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? कितने आक्रमण किए थे? 15, 16, 17 या 19। आपको सही उत्तर बताना है, कितने बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय या जयचंद। आपको सही उत्तर बताना है, भारत का कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को प्रथम बार पराजित किया था। सही उत्तर बताइए दोस्तों, आपको समय दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय जो थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था और ये गुजरात के अहलवाड़ सोलंकी वंश के राजा थे और 1178-79 में उन्होंने, जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने उसे पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, शाहनामा के रचयिता थे। शाहनामा के रचयिता कौन थे? फिरदौसी, उतबी, अमीर खुसरो या अलबरूनी। ऑप्शन आपके सामने है, फिरदौसी, उतबी, अमीर खुसरो या अलबरूनी। सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी। फारसी भाषा में उन्होंने शाहनामा लिखा है। जो फारस ईरान का, जो फारस था वो ईरान, जो वर्तमान में ईरान है, उसका राष्ट्रीय महाकाव्य है। कौन सा? शाहनामा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, किल सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। आपको सही उत्तर बताना है, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यह गुलाम वंश का पहला राजा था और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? सही उत्तर आपको बताना है, कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। किसने की? इल्तुतमिश ने। क्या थी ये इक्तादारी प्रथा? इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, सजदा एवं पावोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन, बाबर, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। सही उत्तर बताइए, सजदा या पावोस की शुरुआत किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर बताइए, कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन। सजदा एवं पावोस प्रथा की इसने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, दीवान अमीर कोई विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी। दीवान अमीर कोई की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर आपको बताना है, कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, दीवान अमीर कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस विभाग का कार्य था मालगुजारी जो व्यवस्था थी उसकी देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ध्यान से सुनिए, किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ऑप्शन सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक। सही उत्तर आपको बताना है। क्या सही उत्तर हो जाएगा? कुछ समय आपको दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाए थे? ऑप्शन आपके सामने है, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी। आपको सही उत्तर बताना है, सही उत्तर बताइए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक के स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाए थे। और दिल्ली में कहाँ स्थापित कराए थे? इसने फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या तेलुगु? सही उत्तर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, किस भाषा का ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद? हिंदी, संस्कृत, फारसी या तेलुगु? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कृष्णदेव द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेव राय या बुक्का प्रथम? सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। सूफी संतों के शिष्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सूफी संतों के शिष्यों को? पीर, बली, मुरीद, ये सभी। आपको सही उत्तर बताना है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरीद। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तैने कहिए के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, शंकरदेव, मीराबाई, नामदेव या नरसिंह मेहता? सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तैने कहिए के रचयिता नरसिंह मेहता थे। कौन थे? नरसिंह मेहता। ये गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि थे। गुजराती कवि थे और गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि थे। उन्होंने कई रचनाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई? ऑप्शन आपके सामने है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, फर्रुखसियर। आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? जुन्ना खां, शेर खां, हसन खां या फरीद खां? सही उत्तर बताइए दोस्तों। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी, 1556 ईस्वी या 1785 ईस्वी, 1761 ईस्वी? सही उत्तर बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536, 1556, 1750 या 1761? तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था? ये बैरम खां के बीच हुआ था जो अकबर का सेनापति था, और हेमू के बीच हुआ था जो शेरशाह सूरी का सेनापति था। वैसे इस युद्ध को हेमू जीत रहा था, लेकिन जब युद्ध खत्म होने पे आया तो उसके आंख में एक तीर घुस गया, जिससे उसकी घायल हो गया और वो युद्ध हार गया। यहाँ पर देख लेते हैं, 1526 का जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध था, और उसके बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी अभी बता चुका, और तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सही उत्तर बताइए, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? पटना, सीतामढ़ी, सासाराम, रोहतासगढ़? आपको ये कमेंट में उत्तर बताना है, क्या उत्तर होगा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।